नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम सुधीर है। हाय भगवान सुधीर। की असीम कृपा है और आप लोगों का साथ है कि आज मेरे को शराब नहीं पीनी पड़ती और मैं पीना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मेरे बिना शराब के मेरा जो जीवन है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। जो मुझे लगता था कि ये पता नहीं कैसे चलेगी ये दुनिया है और कैसे मैं ज़िंदगी जी पाऊँगा बिना शराब के, ये एक भ्रम था। तो आज जो मुझे विषय दिया गया है बोलने के लिए, कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन, यानी यानी बिना जांच, बिना समझे, बिना बात को समझे मैं एक एक निर्णय तक पहुंच जाता हूँ, है ना? जांच से पहले अवमानना, जैसे ये सरकारी लैंग्वेज है, कोर्ट की लैंग्वेज होती है बेसिकली। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ ये, उस पे फाइन होते हैं बकायदा। पिछले दिनों में काफ़ी चीज़ें हम हमारे इंडियन पार्लियामेंट में हम चीज़ें देख रहे हैं। जब मैं ये सब करता हूँ तो उसका जो है ना जुर्माना लगता है, बकायदा सजा भी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है कि कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट यहाँ कुछ कंटेम्प्ट का मतलब अलग दिखाया गया है। कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि मेरे को सब कुछ आता है ना? ये मैं अपनी अपनी अनुभव से मैं आप ये समझाने की कोशिश करता हूँ, बोलने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि ये कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन कोई अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर की उत्पत्ति तो है नहीं। चाहे वो बिल साहब हों, चाहे डॉक्टर बाब हों या कोई और मेंबर हो, है। ये एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस की एक स्टोरी सेक्शन में है। जब पहला एडिशन आया था तो एक स्टोरी सेक्शन में किसी, वो तो एक मेंबर ही है, वो तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर ही है। स्टोरी में तो वही लिखेगा ना जो ए का मेंबर है। तो उसने एक हेडिंग बनाया है, उसका जो कहानी का जो शीर्षक था कि एक आर्टिस्ट का कंसेप्ट, है ना? कि एक कलाकार की कंसेप्ट, कंसेप्ट बोले तो क्या, अवधारणा, एक कलाकार की अवधारणा। ये कहानी है पहले एडिशन में। तो कहानी सेक्शन में जो हम 164 पेज के बाद जो कहानियां होती हैं उसके अंदर थी ये चीज। और ये वाला जो हर्बर्ट स्पेंसर इसके लेखक हैं, हर्बर्ट स्पेंसर जो एक बड़े ही बहुत ही माने हुए इंग्लैंड के जो है ना, एक विक्टोरियन इंग्लैंड के बहुत ही जबरदस्त फिलोसफर रहे हैं, साइंटिस्ट थे, हैं। 1800 उसमें शताब्दी में। तो ये उनका एक था कि एक प्रिंसिपल है विच इज ए बार अगेंस्ट ऑल इंफॉर्मेशन, कि भाई प्रिंसिपल क्या है, कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन। तो उस आदमी ने उस आदमी को ये फिट हो गया था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो मेंबर है, जिसने स्टोरी सेक्शन में इसको लिखा और बताया कि ये वही चीज है जो एक अल्कोहलिक के साथ रहता ही है हमेशा, ज्यादातर अल्कोहलिक्स के साथ रहता है, कि मुझे सब पता है, यू नो, मैं कर लूंगा, मैं सब जानता हूँ, ये कोई कोई दिक्कत नहीं है, मैं बंद कर लूंगा। यहाँ तो दारू की बात हो रही है ना। रोज ही हम, हमारा तो प्राइमरी पर्पस जो है, अभी बता रहे थे कि उससे तो भटकना ही नहीं है मेरे को, कि मैं सोचूं कोई और ज्ञान की भाषा यहाँ पे सुनने को मिलेगी या कोई और श्लोक सुनने को मिलेंगे ना। भैया, मैं फंस जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। वो पहले ही कह रहा है ये कंटेंट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन जो है ये मेरे लिए है, कि मैं भैया पहले जांच पड़ताल करके किसी निर्णय, कोई कोई डिसीजन लूं। पहले भी मैं ऐसे अनाप शनाप ही जिसने कुछ कह दिया, चलो जी ठीक है जी, है, और जाके खड्डे में जाके गिरता था। ये ऐसा है, वो पता ही नहीं, वो बेचारा चाहे बहुत ही बढ़िया आदमी हो, हाँ जी ऐसे ही है, ठीक है जी, चलो वो भी डिस्कार्ड हो गया। तो ऐसे ही मेरे सारे रिश्ते टूटते गए, रिलेशनशिप खराब होते गए, है। दारू तो बंद हुई नहीं, खैर, और सब कुछ तबाह होता चला गया, क्योंकि बिना बिना सोचे समझे मैं निर्णय ले लेता था। ये ऐसा है, और ये बचपन से, ये इन्वेंट्री जब लिखी मैंने तो मैंने देखा ये रोग जो है मेरा बचपन से चला आ रहा है। ये स्टूडेंट बेस ऐसा ही है मेरी क्लास का, है ना, ये ऐसा ही है, ये टीचर ऐसा ही है, ये प्रिंसिपल ऐसा ही है, सब ऐसे ही है। मतलब वो आगे बढ़ता गया, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से नौकरी, जहां भी, यानी अब समाज सारे लोग ऐसे ही हैं। मैं ठीक हूँ खाली, उसमें ये था कि मेरे को छोड़ के सब गलत है, मेरे को छोड़ के बाकी चीजें जो है ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये उसने जो आर्टिस्ट कंसेप्ट जो जैसे मैं बता रहा हूँ, वहाँ जब
स्टोरी सेक्शन में इनको कहानी लिखने का मौका मिला, इनकी कहानी प्रकाशित हुई। तो बिल साहब ने क्या सोचा, बिल साहब ने सोचा भी ये कहानी की जगह क्यों ना इसको किताब के अंदर ले आया जाए, यानी कहानी सेक्शन से उठा के ये वाली चीज खाली कि देयर इज ए प्रिंसिपल, कि एक सिद्धांत है जो सभी सूचनाओं के खिलाफ एक बार है, जो सभी तर्कों के खिलाफ सबूत है, और जो आदमी को हमेशा अज्ञानता से रखने में विफल नहीं हो सकता, यानी जांच से पहले अवमानना। बड़ा फिट हुआ उन्हें। वो क्यों फिट हुआ? क्योंकि वो ये आध्यात्मिक अनुभव की बात हो रही है। ये अब जो बात हो रही है वो बात हो रही है आध्यात्मिक अनुभव की। उन्होंने देखा भी ये जो चीज है इसको तो एक जगह मिलनी चाहिए किताब के अंदर, जो स्टोरी सेक्शन से पहले जो मसाला है सारा। तो मोटी किताब, ये मोटी किताब की बात हो रही है। जिनके पास छोटी किताब है उनको शायद ये चीज नहीं मिलेगी देखने को। जो एक मोटी वाली किताब है, जो थिक बुक, बड़ा वाला, बिग बुक नहीं, बिग बुक तो बिग बुक है ही है, मोटी वाली पेज, मोटी वाली किताब जिसका जो पेज नंबर जिसके ज्यादा है बाकियों से, यानी 500 कुछ नंबर इसका पेज है, आखिर में जाके दिखाता है 567 है या 568 है, ऐसे ही है। तो जब वो बड़ी किताब जब खत्म होने लगती है मोटी वाली, तो ये वाली चीज इन्होंने वहां जाके रखी कि कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन कि वहां से हटा देते हैं, लेकिन उस कहानी सेक्शन से हटा देते हैं और उसको जो है अपेंडिक्स सेक्शन, वो अपेंडिक्स का है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक अनुभव वाले अपेंडिक्स में डाल देते हैं उसको, जो शायद जैसे मैंने बताया 500 कुछ नंबर पेज पे लास्ट में है। ये है उनकी उत्पत्ति नहीं है, उनका अपना बनाया हुआ नहीं है, जैसे मैंने बताया ना, वो ये मेंबर का है। ये एक हर्बर्ट स्पेंसर करके, जैसे मैंने बताया, एक फिलोसफर हैं, साइंटिस्ट हैं, जो भी हैं, और काफ़ी बड़ी हस्ती है, काफ़ी एक दिमागदार आदमी है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में तो यही होता है ना, अट्रैक्शन का प्रोग्राम है। अभी ये भाई साहब क्या शेयर कर रहे थे हमारे मोहित भाई, कि मतलब पेट में शराब और दिमाग में अल्कोहलिक्स अनोनिमस, ये कितना ही गलत कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मैं पी नहीं पाऊंगा, मैं पी कैसे पाऊंगा? मेरे दिमाग में ये रखी हो मैंने है, और साथ में दारू पीता रहूं, तो क्या होगा? मतलब बड़ा खतरे खतरे वाला खेल हो गया ना ये तो। पर क्योंकि मैं खतरे का खिलाड़ी तो हूं ही हूं, मैं फिर भी बाज नहीं आता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई किसी और वजह से बाज नहीं आता, मेरी बीमारी इस तरह से है, वो मेरे को मतलब डिल्यूजन इल्यूजन इसमें फंसा देती है। छोड़ यार ये सब, ये तो सब पता ही है, ये क्या बोल रहे हैं ये। तो ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे साथ। अभी मैं स्कूल कॉलेज से नौकरी से लेके जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो सब कुछ बर्बाद कर चुका था जब मैं ए में आया था। पर उससे पहले एक बार और भी आया था। मैं तो ए का सोबर मेंबर हूँ 15 जनवरी 1997 का, लेकिन मैं पहले दिन ऐसे थोड़ी सोबर हो गया। उससे पहले मैं बहुत सारे फंडे मैंने जो है ना अपनाए सोबर रहने के लिए। और ए का मैसेज भी होने के बावजूद भी मैं ए में भी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मुझे सब पता था। एक दिन आया था 1988 में, एक दिन जरूर आया था, लेकिन वो इतनी धुंधली तस्वीर है, कुछ याद भी नहीं है। वो एक दो मेंबर अब हैं भी नहीं दिल्ली के, दो चार मेंबर भी थे, जिनमें एक मेरा स्पॉन्सर भी था ऑब्वियसली। वो अल्टीमेटली मेरा स्पॉन्सर बनता है, 87 में सोबर होते हैं, वो मैसेज दिए जा रहा है, चलो भाई चल के देख लेते हैं। तो क्या है, कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन। तो ये क्या है यार, ये तो इनको क्या पता है, ये सब क्या बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। ये क्या, मुझे मालूम नहीं है ये सब क्या, कि बर्बाद हो जाता है, तो मुझे बर्बाद थोड़ी होना है। ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये लुट जाएगा। अरे वो तो पता ही है ये, पर मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? मैं वहां तक पहुंचने नहीं दूंगा अपने आप को। ये एक अवधारणा है गलत, जो अक्सर एक अल्कोहलिक के अंदर देखी जाती है। तो खैर जी, देर आए दुरुस्त आए है। तो मिल जाता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस, और यहाँ आके बताते हैं कि जी ये खुला दिमाग रखना है अपने आप को, है अपने जो है ना, अब जो बंद दिमाग है आपका, अब तो जो हो गया सो हो गया। जो लुटा है वो तो मतलब हो ही गया है ना। उसके ऊपर तो अब आप सोचो कि कुछ हो सकता है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। अब जो चीज है वो नई चीज है, सब कुछ अब नया, नए सिरे से कहानी शुरू होगी है। अब वो भी अगर आप जीना चाहते हैं तो
अगर आप जीना चाहते हैं तो नए सिरे से कहानी शुरू होगी। खैर जी, तैयार हो गया मैं, मरता क्या ना करता, जैसे मैंने बताया। मर ही रहा था ना मैं तो, अब बिल्कुल ही, अब तो हालत ऐसी हो रखी थी कि भाई अब संभव नहीं लग रहा मेरे को, है। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में अभी भी ये वाला डायलॉग अभी भी दिमाग में है, कंटेंट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन। थोड़े दिन में ये और ज्यादा तेज हो गया। बस यार, ये तो बस अब समझ ही गया यार, अब मैं बात इनकी तो वन डे एट ए टाइम कह रहे हैं बस, खाली आज ही तो नहीं पी नहीं है। वो कितना, ये तो कोई भी कर लेगा, है ना। तो इस तरह से फिर ये दिमाग में पागलपन शुरू हो जाता है। अगर ये पागलपन ना हो, अगर ये चीजें ना हो, तो ये मतलब कब के इलाज निकल चुके होते। साइंस साइंस जो है कब तक इसकी उत्पत्ति निकाल चुकी होती, कर दिया होता कि लो भैया शराब बंद करने, ये इलाज है इसका, है। ये दवा खा लो, ये शरबत पी के सो जाओ रात को, है, दारू का काम करेगा, और सवेरे उठो और अपना ये पी लो, ये दवाई खा लो, पेट के लिए है, आपको क्रेविंग नहीं होगी। इस तरह से चीजें बन जाती, लेकिन नहीं हुई। इसको अल्कोहलिक जो है, ना कोई कोई भी मानवीय शक्ति, कोई भी कहते हैं, कोई भी साइंस, कोई भी इसको सफल नहीं हो पाया इसका इलाज ढूंढने में। अगर सफल हो पाए तो सिर्फ दो डॉक्टर हैं, जिसको बताते हैं हिस्ट्री में कि कार्ल यंग का जो पहला पेशेंट थे रॉलैंड, है। तो रॉलैंड एच को जब उन्होंने देखा भी बड़ी होपलेस कंडीशन में है, और बार बार ये जो है ना नहीं हो पाता ठीक, है। तो कहीं ना कहीं उनको ये था कि कोई अगर आध्यात्मिक अनुभव इन लोगों को होता है, तब जाके इनका बेड़ा पार होता है सिर्फ, है। गॉड से रिलेटेड है सारी चीजें, वो गॉड से रिलेटेड है। अभी आते हैं उसके ऊपर। ये जो बिल साहब ने क्यों स्टोरी सेक्शन से उठा के अपने यहाँ दिखाया स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की जगह, कि भाई मेरी जो आध्यात्मिक बीमारी है उसका आध्यात्मिक इलाज जो है ना, वो आध्यात्मिक ही है, वो दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ कहते हैं यहाँ ज्यादा फिट होगा, ये स्टोरी सेक्शन तक कम पहुंचता है। मैं अपना भी अगर अनुभव बोलूं तो मैं कम जाता हूँ स्टोरी सेक्शन में, क्योंकि मेरे को स्टोरियां आप लोगों की ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आप लोग लाइव स्टोरी दिखा रहे हो ना, लाइव डेमो चल रहा है, लाइव पिक्चर चल रही है, तो ये स्टोरियां ज्यादा अट्रैक्टिव है मेरे लिए। अभी जो मोहित ने बोला है वो एक लाइव स्टोरी है, इससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो मेरे को बैक बैक फ्लैशबैक में लेके चला गया मेरे को, वो मेरे को लेके चला गया ना। ये इन्होंने ए में आके ये कर रहे हैं 2-2.5 साल से, मैं ये बाहर 9 साल से कर रहा था। 88 से 97 9 साल हुए ना। मैं तो 9 बरस से यही कर रहा था। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, मेरा भी ऐसे ही था, मैक्सिमम 3 महीने। 3 महीने कर लिए थे एक बार, और इतनी अच्छी हेल्थ और इतना सब कुछ ये, और बस। लेकिन अब मैं कर लूंगा। अब क्या है, वो शीशे के आगे देखता था, अरे सुधीर तू पागल है, तू तू ऐसे बिना बिना शराब के ऐसे ऐसे घूमना चाहता है, तो कर ही लेगा। रोज अपने आप से सेल्फ टॉक करता था अपने आप से, और एक दिन जाके पी ली तो वही हुआ जो हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि बुढ़दी खोती उथे ही खलोती। जहां से शुरू हुई थी कहानी, वही आके पहुंच गया। तो नहीं होता था, नहीं समझ समझ भी नहीं पा रहा था। तो कार्ल यंग साहब ने बताया रोलैंड को, अपने पेशेंट को, कि भैया सिर्फ जो है आध्यात्मिक अनुभव है, और आप जो है ओजी ज्वाइन करो। ओजी मतलब ऑक्सफोर्ड ग्रुप। इस सारा वहीं से निकल के आ रहा है ना। आज जो कुछ भी मेरे पास है, आप सबके पास है, जो किताब है, जो कुछ भी है आज, इसका जो बेस है, जो चीज जहां से जिसको श्रेय जाना चाहिए, वो तो ओजी है ना। वो तो एजी ए नहीं है ना। शुरुआत तो ओजी से शुरू हो रही है। अगर ये ओजी ना होती तो ए ही ना होता। भाई ओजी में अगर ये ना गए होते ये लोग, हैं, चाहे किसी का भी नाम ले लो, अभी रोलैंड के बाद एबीटी पे आते हैं। अब एबीटी तक मैसेज पहुंचाते हैं रोलैंड। क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि वहां उनको ज्ञान दिया जा रहा है कि भाई साहब आप दूसरे को बताओ, ये दूसरे को बताओगे तो आप सोबर रहने वाले हो, आप ठीक रहोगे। हालांकि वो शराबियत के बारे में नहीं है, ओजी ऑक्सफोर्ड ग्रुप शराबियत के बारे में नहीं है, लेकिन एक इंसान इंसान अच्छा, एक 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 गुड ह्यूमन बीइंग बनने का वहां पे एक फॉर्मूला है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करो, है, किसी भगवान को मानो, है, और अपनी इन्वेंट्री ले लो, है, किसी की मदद कर दो। तो ये शुरू के जो 6 स्टेप्स हैं, वो 6 स्टेप्स के बाद में बिल साहब ने 12 किए ना। तो एबीटी तक जाता है मैसेज, और एबीटी भी सोबर हो जाते हैं। अब एबीटी ने भी वही करना है।
जो उनके साथ रॉलैंड ने करा है, ढूंढो भैया नया आदमी, कोई नया आदमी ढूंढ लेते हैं, वो भी उनका दोस्त है बिल डब्ल्यू। अब बिल डब्ल्यू तक मैसेज पहुंचता है, बिल डब्ल्यू भी सोबर है। वो अलग बात है कि बाद में एबीटी नहीं सोबर हो पाए, वो खुद नहीं सोबर रह पाए। भाई ये तो अभी आएंगे ना इसके ऊपर, कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन, कि भैया बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो भैया जब तक सीधा चलेगा है, विलिंग टू ग्रो अलोंग स्पिरिचुअल लाइंस, तब तक ही सुरक्षित है। तू सोचे कि बीच में अपना डांस करना शुरू कर देगा या कोई राह कोई दूसरी पकड़ लेगा, तो तेरा बैंड बजना ही बजना है। ये सब वहां से सीखने को मिल रहा है। हिस्ट्री पढ़ो तो ये सब कुछ वहीं से सीखने को मिल रहा है ना, कि जो आदमी मैसेज दे रहा है, जो बिल साहब का स्पॉन्सर है, यानी कि स्पॉन्सर भी रिलैप्स होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि कोई स्पॉन्सर स्पॉन्सी है ही नहीं कुछ, दोनों एक के मेंबर हैं, दोनों को एक ही बीमारी है, दोनों का एक ही इलाज है, दोनों में से जो जो नहीं करेगा वो पटका खाएगा। वो कोई स्पॉन्सर मतलब कोई 3 फीस वाला, ये कोई डिपार्टमेंट थोड़ी है कि उसका 3 फीस लगे हुए हैं और स्पॉन्सी को एक भी फीस नहीं लगा हुआ, वो भी बच्चा है, वो भी वही चीज है। तो फिर क्या मैसेज मिलता है कि रॉलैंड से एबीटी, एबीटी से बिल साहब से डॉक्टर बॉब, और डॉक्टर बॉब से बिल डी, और कहानी आगे चलती जा रही है। तो कैसे क्या हो रहा है, वो मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आध्यात्मिक अनुभव, वो आध्यात्मिक अनुभव तभी होगा ना कि मैं ओपन माइंड रखूं, अपना अपना दिमाग जो है खुला रखूं, नए नए आइडियाज के लिए अपने दिमाग में कोई नई बातें जाने दूं, कोई किसी की सुनूं। कहते हैं ना या लिसन टू लर्न एंड लर्न टू लिसन, जो छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटे छोटे स्लोगन है कि भाई जांच से पहले मैं अवमानना मत करो, पहले मैं जान तो लूं यार अल्कोहलिक्स अनोनिमस है क्या। यहाँ से क्यों भाग जाते हैं लोग, देखा ना, मैंने तो बहुत देखे हैं, मैंने बहुत देखे हैं। क्यों? क्योंकि वो वही वाली बात, मुझे सब पता है यार, बस हो गया यार, 3-4 दिन हो गए आते आते, वही की वही इनकी बातें, इनके पास कुछ है ही नहीं, और इनके पास कुछ और नहीं है, ये सिर्फ वही बात करेंगे, स्पॉन्सर बना लो, प्रेयर कर लो, बात कर लो, बिग बुक के 4 कागज पढ़ लो है, और मीटिंग आ जाओ, मीटिंग मत छोड़ो। हाँ तो बस हो गया ये तो, इसमें कौन सी कोई लंबी चौड़ी बात है। फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वही वाली बात आ जाती है, रिलैप्स, स्लिप हो गया जी, रिलैप्स हो गया जी। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप ही मैं डिसीजन ले लेता हूँ, अपने आप ही मैं निर्णय तक पहुंच जाता हूँ कि मुझे सब आता है, मेरे पास सब आंसर है, अब सब समझ में आ गया मुझे। तो जब तक मतलब मैंने पुराने विचारों को नहीं त्यागा है, जब तक मैंने अपनी पुरानी पुरानी सोच को त्याग नहीं किया, वो इमीडिएट नहीं हुआ ये ऐसा नहीं कि इमीडिएट हो गया था। यहाँ आते आते बहुत दिन तक, एक बार तो मैं ब्रेक ही लग गई थी मेरी, ब्रेक ऐसी लग गई कि यार सुधीर बस कर यार, अब बस कर दे बस, अब ऐसे पागल हो जाएगा तो इनकी रोज रोज तो इनके यही सुनेगा ना बातें, तो ये देख लेते, मतलब काम करने लायक नहीं रहेगा, तुझे काम करना है, बच्चों को पालना है, तो तू क्या करेगा, एजुकेशन तेरी क्वालिफिकेशन डिग्रियां लेके क्या करेगा, ये वाले नौकरी देने वाले है नहीं तुझे, ऐसी ऐसी बातें चलती थी। ये कोई एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो तो है नहीं, कोई ये तो कहेगा नहीं कि भाई साहब ये आप बायोडाटा ले आओ है, इधर होस्ट को दे दो आप है, ये कहीं आपकी काम करवाएगा आपका, कोई ऐसी बातें तो यहाँ कर ही नहीं रहा। जो भी कर रहा है कह रहा है अल्कोहलिज्म, मेरा नाम ये है, मैं एक शराबी हूँ। हो गया यार, बस ठीक है, अब समझ आ गई बात को। एक बार लग गया था ब्रेक, इतना तगड़ा ब्रेक लगा, ऐसा थॉट आया, बट थैंक्स गॉड कि मेरे पास एक प्रायोजक है, एक स्पॉन्सर है, मैंने अपना दिमाग खुला रखा हुआ था, मैं सुनने के लिए इच्छुक था, मैं प्रॉब्लम से निकलने के लिए तैयार था। वो प्रॉब्लम होगी ना मेरे लिए वो मुसीबत खड़ी हो गई, यार ये क्या हो गया यार, ये मतलब ये कैसा विचार आ रहा है मेरे को। बात की, कहता कोई नहीं, नॉर्मल है, कहता होता है ऐसे, कभी जल्दी होता है, कभी कभी बहुत समय के बाद भी होता है, कभी कभी ज्यादा समय के बाद भी होता है। बस यार हो गया, अब तो 2 साल हो गए अब तो आते आते है, अब कौन सी नई चीज होने वाली है यहाँ। एक ही किताब है इनके पास, भाई ये 2-4 किताबों की तो बात ही नहीं कर रहे, एक ही रोज ही किताब ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो किताब तो पढ़ ली मैंने इतनी, सब तो पता लगी गया मुझे कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है। तो कहता है कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल चीज है कि अल्कोहलिक जो है क्लोज माइंड पर्सन है, उसका दिमाग जो है बंद है। जैसे मैंने बताया, इसका इलाज निकाला है तो डॉक्टर ने निकाला ना, मेडिकल साइंस अगर ठीक है फेल हो गई,
लेकिन वो डॉक्टर तो निकाल पाए ना जो शराबियों के साथ काम कर रहे थे, डॉक्टर कॉल यंग और डॉक्टर सिल्कवर्थ। भाई एक डॉक्टर को प्रॉब्लम पता समझ में आ रही है, दूसरे डॉक्टर को सोल्यूशन समझ आ रहा है, और क्या चाहिए भाई। अल्कोहलिक को ये पता लग जाए कि ये प्रॉब्लम है, मैं इस वजह से जाके शराब पी लेता हूँ। वो है डॉक्टर सिल्कवर्थ, बिल साहब के डॉक्टर। एक डॉक्टर है रॉलैंड का डॉक्टर, जो कहता है कोई बात नहीं, इसका एक समाधान है। समाधान क्या है? आध्यात्मिक अनुभव। अभी जाके बिल साहब उनसे मिले ना डॉक्टर यंग से, कि कितनी सारी उन्होंने मीटिंगें करते रहे, उनसे उनसे सलाह मशवरा करते रहे, और सारा श्रेय जो है वो डॉक्टर कार्ल यंग को ही देते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अगर कोई सबसे बड़ा योगदान है तो उन्हीं का ही है। ठीक है, उनके नाम से कोई अलग चैप्टर नहीं है, जैसे डॉक्टर ओपिनियन यहाँ बताया या बनाया गया, वो अलग बात है, लेकिन कितना सारा श्रेय जो उनको जाता है वो उसी से पता लगता है कि ये जो आज का टॉपिक है ये भी उनकी उत्पत्ति है। जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में ये जो कंटेंट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन वाला जो ये जो फंडा है, ये इसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वाली जगह पे क्यों जगह दी गई, ये सब पहले डिस्कस हुआ ना। पहले सारा जब किताब छपने जाती है तो सारा कुछ उन्होंने डिस्कस किया था, इसको भी ये स्टोरी सेक्शन से हम हटा रहे हैं, इसको यहाँ रख रहे हैं। बिल्कुल अप्रूव किया उन्होंने, कहते हैं हाँ ये तो भैया ये तो बहुत जरूरी है, कि तो नहीं तो लोग इतने कंफ्यूज हुए हैं, खासकर न्यू कमर, कि यार ये बिल साहब की जब कहानी पढ़ते हैं, बिल साहब अपने बारे में जब बताते हैं आध्यात्मिक अनुभव है, ऐसा हमें भी होगा कभी? यानी ऐसा जब तक नहीं होगा मैं तो सोबर रहने वाला नहीं हूँ। भाई वो फ्लैश लाइट की बात करते हैं तो कम से कम अंधेरे में काली बिल्ली तो दिख जाए मेरे को। भाई अंधेरा हो रखा हो, लाइटें बंद हो और एक काली बिल्ली के दर्शन हो जाए मेरे को, मैं तो उसी को आध्यात्मिक अनुभव समझूंगा। तो वो फंडा जो है क्लियर करते हैं अभी इस टॉपिक में हमारे बिल साहब, कि भैया इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरे को हुआ है वही सबको होने वाला है। ये एजुकेशनल वैरायटी ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, यानी हर किसी का अनुभव जो है अलग तरह से होगा। अगर मैं ये कदमों पे चलूंगा, अगर मैं ये प्रोग्राम करूंगा, ये कोई वैसा चीज नहीं है बार बार कोई भी टॉपिक के हम बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो अल्टीमेटली घूम फिर के वो कान कहता है तो भैया इधर से पकड़ या इधर से पकड़। तेरा बचाव जो है आध्यात्मिक अनुभव है। आध्यात्मिक अनुभव तेरे 11 कदम करने से पहले होने वाला नहीं है। तू सोचे कि आध्यात्मिक अनुभव अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होने वाला। ये सारा कुछ तभी होगा जब तू अपने आप को झोंक देगा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। ये खाली सरेंडर से काम चलने वाला नहीं है। सरेंडर कर दिया और आध्यात्मिक अनुभव हो गया जी है, ये दिखा रहे हैं अभी लोग। खाली यही नहीं, और भी सुनते रहते हैं, मैं इतने समय से आ रहा हूँ, मैं इतने समय से आ रहा हूँ। तो आके मुझे कुछ करना है ना, यहाँ पे आके कुछ करना भी तो है ना। आके अगर मुझे कुछ कहा जा रहा है, कुछ मैं अपना दिमाग खुला रखूं, कुछ सुनूं, है कुछ सुनूं और उस पर कृति करूं, उस पर एक्शन करूं, तभी मैं उस निर्णय पे पहुंचू ना। नहीं तो मेरा तो दिमाग ऐसा कहता है सब पता है यार मुझे, सब ठीक है, और मैं क्या करता हूँ नुक्स निकालता हूँ। मैं बजाय इसके कि उसका फायदा उठाऊं, मैं नुक्स निकालता हूँ। लोगों में नुक्स, प्रोग्राम में नुक्स है, हर चीज में नुक्स निकालूंगा, कमी निकालूंगा। ये मेरी फितरत है? फिर मैंने निर्णय जब ले लिया यहाँ पे कि भैया अब मुझे आई हैव टू डिविएट माई, मेरा जो करंट जो मेरी जो सोच है उसको जो है मेरे को बदलना है। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, है? तो तैयार हो गया दोस्तों, है कि अब जो है इस फंडे से बाहर निकालना है कि कंटेंट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन है। अब इससे मेरे को मुक्ति पानी है। ये ऐसा ऐसा एक कनिंग बैफलिंग फीचर है इस स्लोगन का, है कि ये मेरे को फंसा देता है बार बार, जो है मेरे को उलझा देता है कि यार तेरे को सुधीर सब पता है ना, अब तेरे को जरूरत नहीं है, अब तू सब जान गया। तो अब जो है कंटेंट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन जो है, ये है तो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा स्ट्रांग तो है ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट ये जरूरी नहीं है कि मतलब मेरे को सिर्फ ये एग्नोस्टिक के लिए या एथिस्ट के लिए ही ये ओपन माइंड की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि मेरे को अगर सोबर रहना है तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो है ओपन माइंडेडनेस ही बचा पाएगा। क्योंकि रोलैंड की बात अगर
एबीटी ने नहीं सुनी होती है, उसका दिमाग खुला नहीं होता, सोबर नहीं होना था। बाद में जाके पलटी खा गया अलग बात है, बिल साहब ने तो पलटी नहीं खाई ना। क्यों? क्योंकि बिल साहब जो है ही वाज विलिंग टू ग्रो अलोंग, डॉक्टर बॉब ने तो नहीं पलटी खाई, इसीलिए हम दोनों को को फाउंडर बोलते हैं, सिंपल। भाई जिसने पलटी नहीं खाई और जिसने प्रूव कर दिया कि मैं जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं सोबर हूँ, जन्म मतलब ए का जन्म, ए में आता हूँ मैं सोबर हो जाता हूँ और मरते दम तक मैं सोबर हूँ, जो जो एक प्रोग्राम गारंटी देता है, ये तो पूरी गारंटी दे रहा है ना ये प्रोग्राम। अगर इस पे लगा रहता हूँ तो मैं जीने से मरने तक का जो सफर है ए से लेके और जहाँ जो भी मेरा धर्म है, जहां तक शमशान घाट तक है, मैं दारू नहीं पीने वाला और मैं अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ, बशर्ते कि मैं ओपन माइंडेड हूँ। कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन का सारा लिंक वहीं पे आ रहा है कि मैं क्लोज माइंड हूँ। क्लोज माइंड से मुझे कह रहा है बाहर निकलना है कि जब तक मैं दूसरे की बात सुनता नहीं हूँ, जब तक मैं न्यू आइडियाज को आने नहीं देता हूँ, जब तक मैं वो करता नहीं हूँ, क्रूसी करता नहीं हूँ, तो सनलाइट ऑफ द स्पिरिट जो है वो मेरे ऊपर पड़ने वाली नहीं है। भगवान की जो ग्रेस है वो मेरे से दूर रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर सारा सारा का सारा गड़बड़ घोटाला है, टोटल सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, फियर, डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट, कचरा भरा हुआ है टोटल। तो कचरे को ये ओपन माइंडेड रखता हूं तो ये कह रहे हैं भाई साहब ये कचरा काय के लिए रखा हुआ है आपने? इस कचरे से कुछ हासिल हो रहा है आपको? इस कचरे से तो यही हासिल हो रहा है आपको कि आप शराब छोड़ के भी आप खुश नहीं है, आपकी शराब बंद हो गई है। वो चलो ये भी एक अच्छी बात होगी, कम से कम शराब बंद हो गई। अब शराब बंद होने के बावजूद भी अगर आप न्यू आइडियाज को लेने को तैयार नहीं हो, सुनने को तैयार नहीं हो, फिर वही कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन अपने निर्णय पे पहुंच जाते हो, है ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी चीज है, ये वैसी चीज है। ब्लेम गेम, ब्लेम मतलब ब्लेम करना है, चीजों पे ब्लेम करना, लोगों को ब्लेम करना है, परिस्थितियों को ब्लेम ब्लेम करना, ये ऐसी है, ये ऐसी चीज हो जाए तो सब ठीक हो जाए, तो उलझा रहता है मेरा दिमाग ना। तो लेकिन जब मैं ओपन माइंडेड हो जाता हूँ, ये देखो ना HOW में बीच का हिस्सा है ये, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, ये भी वहीं पे लिखा हुआ है। ये कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन अपेंडिक्स 2 में ये 3 चीजें लिखी गई हैं कि ऑल 3 आर इंपॉर्टेंट, ऑल 3 आर इंडिस्पेंसिबल। कि मेरा मेरा खुला दिमाग है, मेरी ईमानदारी और मेरी इच्छुकता, ये तीनों ही चाहिए मेरे को। लेकिन ओपन माइंडेड पहले, लिसन टू लर्न। मुझे तो सुनता ही नहीं था मैं तो किसी की बात, यही सुन ही लिया होता अगर मैंने। तो वो जब स्पॉन्सर कह रहा है, जो आज की तारीख में स्पॉन्सर है, अरे उसको उसी वक्त ही मुझे सीरियस हो जाना चाहिए था। लेकिन अल्कोहलिक क्या हुआ मेरे जैसा, अगर इतनी जल्दी बात समझ जाए और इतनी जल्दी सीख जाए, तो ए तक जो पहुंच जाते हैं तो बड़े फॉर्चुनेट है न्यू कमर्स, जो आज नए आए हैं भाई, है या जो नए आ रहे हैं। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ऑनलाइन मीटिंग में मतलब इतना इतना उनको एक आसान तरीका मिल रहा है सोबर रहने का, तो बड़े फॉर्चुनेट है। मेरे समय में तो वो भी नहीं था ना, वो चीज भी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन कहता वो फर्क नहीं पड़ता कि ऑनलाइन मीटिंग है या ऑफलाइन मीटिंग है, या पहले का समय था या आज का समय था। हिस्ट्री बता रही है 87 साल 88 साल पहले कि ओपन माइंडेडनेस ही मेरे को बचा पाएगी। दिमाग अगर खुला नहीं रखूंगा, नए विचारों के लिए तैयार नहीं होगा, सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, तो मैं मार खा जाऊंगा। क्योंकि मैं फिर अपनी चलाने लग जाऊंगा, मुझे ऐसे लगेगा जो मैं सोच रहा हूँ सही है, जो मुझे दिख रहा है मैं तो उसी को ही करेक्ट समझूंगा कि यही है यार, हाँ ये तो बेकार है यार, इससे बात मत करो, इसकी मत सुनो। ये सब चीजें, सब ये जो किताब की बात करेंगे ये सब पता है यार मुझे, ये तो हो गया बस। तो कह रहा है ओपन योर माइंड है। तो ये 12 कदम जो है ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरे को ये सोबर करेंगे मेरे को, है ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन 12 कदम ये नहीं है कि ये सिर्फ मेरे को सोब्राइटी में ही मेरी मदद कर रहे हैं, ये मेरे को एक जीने का एक नया तरीका बता रहे हैं। एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जो जिस राह पे मैं चलता हूँ तो उस राह पे खुशियां खुशियां हैं। उस राह पे फिर अब वो नहीं है कि रोना धोना, इंस्पाइट ऑफ कितनी भी हार्डशिप हो, कितनी भी मुश्किलें आती हैं। मुश्किलें तो जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है, ऐसा थोड़ी कि जीवन में मुश्किलें आएंगे नहीं या चैलेंजेस आएंगे नहीं।
अब वो मेरा जो देखने का ना वो नजरिया बदल जाता है। ये 12 स्टेप प्रोग्राम वो चीज है। शराब तो बंद एक रिक्वायरमेंट है। शराब तो कह रहा है भाई साहब वो जैसे मैंने कहा, एक डॉक्टर है, डॉक्टर सिल्कवर्थ, वो कह रहा है तू पिएगा मरेगा। एक डॉक्टर है रॉलैंड, कह रहा है भाई साहब ये इलाज है। अब तू बता, प्रॉब्लम में रहना चाहता है, समाधान में रहना चाहता है? समाधान में रहना चाहता है तो आध्यात्मिक अनुभव है। आध्यात्मिक अनुभव ही समाधान है, बस और कुछ नहीं है। इसीलिए ये इस स्लोगन को, इस नरेशन को कंटेंट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन अपेंडिक्स में इसलिए डाला गया स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के, कि भाई एजुकेशनल वैरायटी ऑफ आध्यात्मिक अनुभव ही एकमात्र विकल्प है। फिर वो बिल साहब जो है क्लियर कर देते हैं इसमें, जो अपने उसी उसी अपेंडिक्स में, कि भाई ये कोई नॉट नेसेसरी कि सब आदमी सब यूनिक है ना, सबके साथ सबकी सोच भी अलग है। एक अल्कोहलिज्म सबके साथ सेम है। ऐसा नहीं कि मैं अल्कोहलिज्म पार्ट 1 में हूँ, दूसरा आदमी पार्ट कैटेगरी 2 में है, वो 3 में। अल्कोहलिज्म मीन्स अल्कोहलिज्म, या तो अल्कोहलिक हूँ या अल्कोहलिक नहीं हूँ। तो यही वो हमारे वही एग्नोस्टिक चैप्टर में क्लियर करता है, या तो भगवान है या नहीं है। इधर गॉड इज एवरीथिंग और नथिंग। वहीं से शुरुआत हो जाती है, वहीं से उत्पत्ति शुरू हो जाती है। ये आध्यात्मिक अनुभव वहीं से शुरू होना शुरू हो जाता है अंदर से, कि हाँ यार कुछ तो है यार। और खासकर जब 5वां कदम कर लेता हूँ, जब इन्वेंट्री लिख के जब शेयर कर लेता हूँ, जिसने भी किया है, कईयों ने कर रखा है आप हमारे यहाँ पे, जब करते हैं, जब अपने स्पॉन्सर से शेयर करते हैं, अपनी इन्वेंट्री, रिटर्न इन्वेंट्री को शेयर करते हैं, एक टोटली एक अलग अनुभूति होती है, एकदम अलग। क्योंकि मैंने बता दिया सब कुछ, मैंने बखान कर दिया सब कुछ, जो सदियों से माँ के पेट से, मतलब मैं उसको अंदर रखा हुआ था। अभी मैं पैदा भी नहीं हुआ था वो मेरे पेट में ही रह गई बात, वो मैं कह ही नहीं पाता था किसी को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शेम था, गिल्ट था, कई कुछ था। क्या यार, ऐसे क्या सोचेगा कोई है, ये ऐसी सोच है मेरी, ऐसा घिनौना काम कर दिया मैंने। बड़े बड़े काम तो मैं बता देता था, रेल और जेल के बड़े बड़े काम बताने में मुझे कोई शर्म नहीं आती थी, क्योंकि ऐसी शेयरिंग मेरे को बहुत सुनने को मिल जाती थी। मेरा ये हो गया, मेरी बीवी भाग गई, मेरा ये लुट गया, मेरा फलाना लुट गया, मकान बेच दिया, घोड़े बेच दिए, बड़े बड़े चीजें मैं भी शेयर कर लेता था। लेकिन जब बारीकियां, जब मेरे एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग, जब मेरे सीक्रेट सिक मतलब बीमार सीक्रेट्स, जब वो मैंने बखान किए, ओहो, न्यू फ्रीडम एंड न्यू हैप्पीनेस वहां से शुरू हुई थी। एक नई आजादी, एक नया मेरे को एहसास हुआ, एक नई ऐसे लगी कि नई ऊर्जा मेरे अंदर आ गई है। एक ऐसी चीज निकल गई अंदर से, और एक नई ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया, तो फ्री हो गया ना, फ्री हो गया। नो मोर फियर, नो मोर गिल्ट, नो मोर शेम। आंख में आंख डाल के, है, जैसे लग रहा है जैसे पंख 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 आ गए अब, है, अब मैं उड़ सकता हूँ। उड़ कहाँ पा रहा था मैं उड़ ही नहीं पा रहा था, दबा दबा सा अंदर से। इसके बाद का जो खेल शुरू होता है वो है आध्यात्मिक अनुभव की तरफ ले जाने वाला। अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक तो क्या है कि एक बिगनिंग हो गई, एक शुरुआत हो गई, एक मतलब एक गारंटी नजर आने लग गई कि हाँ यार संभव है। जब शराब से दूरी बन गई, इतना इतना आगे तक ले गया, आ गया ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और सिर्फ क्या हुआ, मीटिंग आ रहा था, सुनता रहा आप लोगों को, है, और कोशिश करता रहा उसके ऊपर चलने की। और वो कोशिश देखो रंग ला रही है। वो जब रंग लाना दिख गया, गारंटी दिखने लग गई कि हाँ यार ये तो ऑब्सेशन चले गए, और सब कुछ अंदर से भी इतनी अच्छी चीजें, इतनी अच्छी फीलिंग आ गई, खासकर ये कदम करने से, तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए, है। आगे बढ़ना भी लाजमी है, ऐसा भी नहीं कि आगे बढ़ना कोई कंपलसरी नहीं है। आगे बढ़ना तो कह रहा है, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा आपको। ये 12 कदम का प्रोग्राम है, 5 का थोड़ी है। ऐसा तो नहीं ना कि अब हो गया सब कुछ। मेरे पास एक ऐसा केस आया, हम तो नाम तो नहीं लेंगे, हम नाम लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनके स्पॉन्सर साहब ने कह दिया, कह रहा बस भैया अब हो गया, आप देखो ठीक है, अब आप मीटिंग करो और सब कुछ आगे अपने आप चीजें ठीक होती जाएंगी। इन्वेंट्री भी किया, सब कुछ किया बिग बुक के तरीके से। तो दोस्तों वो आदमी जो है
कितने 9 साल के बाद उस आदमी ने शराब पी ली, 9 बरस के बाद। क्यों? क्योंकि गाइड जो है मिसगाइड कर दिया उसने, मिसगाइड कर दिया है ना कि भाई हो गया बस, अब तो इन्वेंटरी लिख लिया आपने, शेयर कर लिया, अब क्या रह गया बाकी? बाकी तो आपको पता चलेगा जब आप मीटिंग जाते रहोगे, तो आपको पता लग ही जाएगा। एंगर से मुझे दूर रहना है, रिजेंटमेंट से दूर रहना है, कैसे रहना है ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो गॉड सेंटर्ड बनाया ही नहीं उसने, उसने समझाया ही नहीं कि वही दूसरा कदम कितना इंपॉर्टेंट है, उसका क्या महत्व है। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में क्यों लिखा हुआ है कि मेरा डिफेंस वही है भगवान के पास? क्यों आध्यात्मिक अनुभव की बात कर रहा है ये? क्योंकि वो बेचारे के पास खुद ही नहीं है। वो तो दूरी बनी हुई थी उसकी तो शराब से, जो बोलते हैं ब्लीडिंग डेकन है, ड्राई ड्रंक, कई सारे शब्द हैं। उसके पास जो था अगले ने पास ऑन कर दिया। पास पास इट ऑन का तो यही मतलब है ना, जो होगा वही तो पास इट ऑन होगा। पास इट ऑन तो किताब तो कुछ और है, वो उसके अंदर तो आध्यात्मिक अनुभव पास इट ऑन करने की बात कर रहा है। तो 9 बरस के बाद दुख होता है ना इस तरह की चीजें देख के। लेकिन क्या है ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस, तो मतलब ये है कि आप ना तो किसी को कुछ सजेशन दे सकते हो, ना किसी को एडवाइस कर सकते हो, है। ये मेरे को अपना खुद का जीवन जो है वो उसको उसकी मुझे जिम्मेवारी लेनी है कि भैया मेरा जो जीवन है ये आज किसी पर्पसली भगवान ने जो है सोबर करके रखा हुआ है। और अगर मैं ये नहीं करता हूँ, खुद तो मैं मरूंगा ही मरूंगा, हम तो डूबेंगे सनम, और बोलते हैं ना तुमको भी ले डूबेंगे। तो इसीलिए वो कह रहा है भाई साहब ये कदम फूंक फूंक के रखने वाले, ये सारा प्रोग्राम ही ऐसा है कि कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन के लफड़े में ना पड़ो मैं। ये वार्निंग है। कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया ये कोर्ट की लैंग्वेज है। बिल साहब असल में बिल साहब वकील थे, वकालत पूरी नहीं कर पाए और बात है। हिस्ट्री बताती है कि दारू पिए हुए थे बहुत तगड़ी, और डिग्री लेने तक नहीं पहुंच पाए। ये हिस्ट्री बताती है। ही वाज सो ड्रंक he could not attend the ceremony। वो जब डिग्री सेरेमनी होती है, मेरे को याद आता है मैं भी नशे में था, मैं तो नशे में ही रहता था कॉलेज में। मैं था क्या, मैं तो मेरा तो काम ही यही था। नशा मेरा पहला काम था, जैसे आज की तारीख में सोबर रहना मेरा पहला काम है। मेरा पहला काम नशा ही करना होता था। मैं भी पिया हुआ था, लेकिन मेरी भगवान की दया से इतनी इतनी हालत खराब नहीं थी कि मैं स्टेज पे चढ़ के, तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे उस टाइम, तो वो आए हुए थे एज ए चीफ गेस्ट, तो ले तो ली थी मैंने। तो बिल साहब बेचारे पहुंच ही नहीं पाए वहां पे, उनको फेल कर दिया गया। लेकिन वकालत की लैंग्वेज, वकालत की उनको जानकारी थी, अंग्रेजी उनकी माशाल्लाह, अंग्रेजी ऐसी कि आज हमें पढ़ने को मिल रही है। सारी किताब को उन्होंने एडिट खुद किया। बिल्कुल ना अपनी वाइफ को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। हैंक पी ने अगर लिखा भी है तो उसको भी अपने हिसाब से फिर उसको करेक्ट किया। वो बेचारे भी सोबर नहीं हो पाए। चैप्टर भी लिखा उन्होंने, बिल साहब के स्पॉन्सी भी थे, यानी बिल साहब के ना तो स्पॉन्सी सोबर हो पाए ना उनके स्पॉन्सर सोबर हुए। सिर्फ एक की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि वो बिल साहब को हम मतलब अंडर एस्टिमेट करेंगे। वो सिर्फ क्या कहने कहने की कोशिश कर रहा है, हिस्ट्री क्या बताने की कोशिश कर रही है कि ये बीमारी जो है किसी को बख्शने वाली नहीं है। अगर मैंने बीमारी को अनट्रीटेड छोड़ दिया, अल्कोहलिज्म को ट्रीटमेंट नहीं दिया, इसको खुराक नहीं दी, इसके ऊपर काम नहीं किया, ये वो हालत करने वाली है मेरी कि वहां तक छोड़ेगी नहीं मेरे को मरते दम तक। तो कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन मेरे को कहता है कि मैं विलिंग रहूं, मैं विलिंग रहूं कि मुझे जो है अब जो है भगवान के ही भरोसे मेरे को अपने आप को छोड़ना है। जैसे वो डॉक्टर होते हैं ना, कभी 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 हम ऐसे ऐसे किस्से सुनते हैं परिवार में कि बहुत बीमार हो जाता है कोई, है जैसे मेरे माता जी का ही एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं। एक बार तो बोल ही दिया था उन्होंने, भगवान की दया से सब ठीक ठाक रहे। 5 तारीख को इनका, मेरी माता जी का बर्थडे भी है तो एक बार तो बोल दिया था उन्होंने, कहते देखो जी अब हमारे से जो होना था हो गया है। अब जो है अब थोड़ा भगवान का आप भी नाम लो, ठीक है।
ये उस तरह की चीज नहीं है। अभी 80 क्रॉस कर चुके हैं, ब्रेन का इनको हेमरेज हो गया है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। तो जितनी आप केयर करोगे, जितना भगवान को आप प्रार्थना करोगे, तो इस तरह की चीजें अक्सर सुनते हैं परिवार में, इधर अपने और रिश्तेदारों में भी, कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो मेरा वाला तो वो केस है ना, कि डॉक्टर क्या मतलब सब कुछ सबने जवाब दे दिया था, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने तो जवाब नहीं दिया मेरे को कि नहीं भाई साहब, आप तो बहुत ही बुरी हालत हो रखी है आपकी। तो जिस दिन मैं आया था, मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं, ऐसा डिग्रेड नहीं किया ना किसी ने। अरे नहीं भाई साहब, ये कोई इस तरह की चीज, ऐसे थोड़ी ठीक होते हैं यहाँ पे। अपनी हालत तो देखो आप। मेरी तो हालत ही ऐसी थी, बैंड बाजा बारात के साथ में घुसा था मीटिंग में, उल्टी हो रखी है होश नहीं, कुछ नहीं है। उसके बावजूद जो है आप लोग, आजा आजा आजा, करे एक मतलब यही है, आजा आजा, कोई नहीं कहेगा जाओ तुम, गले लग जा। बस सिर्फ आने से, सिर्फ मीटिंग करने से, सिर्फ ये सब यहाँ बैठ जाने से नहीं हो रहा ना काम। ये मतलब मेरे को जो दायरा है अपना आध्यात्मिक, बात तो सिर्फ आध्यात्मिकता की होती है। ये इस कंटेंट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन का सीधा ताल्लुक ही उसी से है, कि मेरे को आध्यात्मिक अनुभव होना ही होना है। वो नहीं होगा तो असंभव है, फिर इम्पॉसिबल है, फिर पॉसिबल नहीं है। वो होगा तो फिर वो जो कल शेयर कर रहे थे, आई एम पॉसिबल, फिर मैं पॉसिबल हूँ। तो विलिंगनेस थोड़ी बहुत भी हो चल जाएगी, है ना, विलिंग तो होना कम से कम में। बट ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड जो है, वो ओपन माइंडेडनेस जो है, दैट दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं सुनूंगा ही नहीं कि भाई करना क्या है तो कैसे संभव होगा। पहली रात को कुछ सुना नहीं था ना, दारू पिए होने के बावजूद भी कुछ तो ऐसी बात पल्ले पड़ी थी कि अगले दिन में बिना दारू पिए आ गया। यही कहा ना आप लोगों ने, भाई साहब कल पी के मत आना, एक बार बिना बिना पी के आके देखो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। ऐसे एक्सपेरिमेंट तो मैं कई बार कर चुका था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसे मैंने बताया, 3 महीने का मेरे पास सर्टिफिकेट था, 3 महीने बिना शराब के रहने का। मेरे पास सेल्फ सर्टिफिकेट था ना, अपने हाथ का लिखा हुआ, कि मैं 3 महीने एक बार शराब से दूर रहा था। वो अलग बात है, फिर जिस दिन पी थी मैं फिर वहीं पहुंच गया था, उससे भी बदतर हालत में। सुनना शुरू कर दिया मैंने, सुनो भैया क्या कह रहे हैं। तो ये चीज जो है, ये बेसिकली इसीलिए इसीलिए ये कंटेंट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन इतना जरूरी है मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए, कि मैं अपने अपनी जो है बिना बिना निष्कर्ष के कोई नतीजे पे ना पहुंचूं। मैं हमेशा सलाह मशवरा करूं, हमेशा जो है दूसरे की सुनो है। जब तक दूसरे को बताऊंगा नहीं है, दूसरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करूंगा, तो दूसरा मेरे को समाधान में नहीं बताएगा भी इसका समाधान क्या है। ये तो मैं अपने पास ही रखे रखूंगा और खुद टेंशन में रहूंगा। तो इसीलिए ये जो अपना ओजी की बात हो रही थी ऑक्सफोर्ड ग्रुप से, इसीलिए अलग होने का थोड़ा सा ये मतलब यही था, कि बिल साहब को पता था भी ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस तो यहाँ फिट होने वाले नहीं है, ये कोई अल्कोहलिज्म के बारे में तो डील करते नहीं है, ये आध्यात्मिक अनुभव की बातें जरूर कर रहे हैं। तो क्यों ना यहाँ से सारा मसौदा यहाँ से उठा लिया जाए, और जो है जिसका मैंने नाम ले रहा था कार्ल यंग का, उनके साथ बैठ के इन्होंने यही सलाह मशवरा किया कि भैया हम जो है अपनी ए शुरू कर देते हैं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस। चीज यही रहेगी है, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे, थोड़ा सा इसको इसको थोड़ा और पॉलिश कर देंगे इन चीजों को, है ना, जो फंडे यहाँ से हमने सीखे हैं, यानी 6 कदम, वो 6 को जो है उन्होंने जाके 12 बना दिया। तो ओपन माइंडेड जो अप्रेजल है ऑक्सफोर्ड ग्रुप का, ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप का ही है ना। ऑक्सफोर्ड ग्रुप से ही बिल साहब ने कुछ सुनी थी बातें, कुछ कुछ धर्म गुरुओं की बातें सुनी थी। वो तो अल्कोहलिक नहीं है, वो तो अल्कोहलिज्म के बारे में डील नहीं करता ना ऑक्सफोर्ड ग्रुप। लेकिन जाते थे, सब जाने शुरू हो गए। तो बिल साहब ने कुछ तो सुना ही था वहां पे ऐसा, कि 6 महीने बाद जो शराब पीने की उनको आई थी, है नहीं यार, किसी की मदद की जाए, किसी को कोई अल्कोहलिक मिल जाए ना, उसकी मदद कर दूं, मैं उसको बता दूं उससे होगा क्या। उसको पता था, उनको पता था अंदर से कि इसके होने, इससे होने वाला क्या है।
उनको ये था कि मैं शराब से दूर रहने वाला हूँ, वो होगा नहीं होगा, कह रहे वो मेरा काम नहीं है, मैं तो यही सीख के आ रहा हूँ, पर मैं फटाफट ढूंढूं यार कोई ना कोई। तो आज भी तो वही है। तो आज तो देखो, जैसे मैंने कहा कि आज कितना आसान है, आज तो इतना इतना मुश्किल नहीं है ना अल्कोहलिक ढूंढना है, उस वक्त मुश्किल था। लेकिन वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ पे चाह, जहाँ चाह वहां राह, जहाँ पे चाह होती है, कोई विलिंगनेस होती है, तो राह अपने आप मिल जाती है। मिलना था उस दिन डॉक्टर बॉब ने, उस दिन मुलाकात होनी थी, उसी दिन से कुछ होना था इस दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर देखो, ऐसा थोड़ी कि एक देश की बात हो रही है, भाई वो तो अमेरिका के थे, वो एक्रोन के थे और क्लीवलैंड के थे, वहीं की बातें थोड़ी हो रही हैं। ये कैसे फैलता चला गया, इलाज कैसे फैलता चला गया, जैसे बीमारी फैलती है ऐसे इलाज को फैला दिया उन्होंने। अल्कोहलिज्म तो फैलता ही फैलता है, वो तो नशा तो फैलेगा ही फैलेगा हमेशा, लेकिन एक ऐसी ऐसी चीज बना दी है, एक ऐसा एक फार्मूला बना दिया, एक ऐसा ट्रीटमेंट बना दिया कि जिसको पता नहीं कौन सी कितनी सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। तभी हम क्यों बार बार ये मीटिंगों में कहते हैं कि भैया ये 3 लेगेसीज है, इसको बड़ी हिफाजत से रखना चाहिए। एक कल को कोई भरोसा है, मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा, मेरा चाचा, मेरे चाचे का बेटा, कोई फलाना ढिमकाना, कोई रिश्तेदार है, कब किसको एक की जरूरत पड़ जाए। तो ए में वो मेरे को सिखा रहा है कि आप ओपन माइंडेड रहो, तभी आप डिसिप्लिन सीखोगे, तभी आप नई चीजें सीखोगे, तभी आपको जो है ना एक जो नए नए तरीके हैं जीने के, तभी आप उन पे चलना सीखोगे। अगर यहाँ कुछ कहा जा रहा है तो किसी पर्पजली कहा जा रहा है, वो जो लोग कह रहे हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर ग्रुप लेवल पे कोई चीज शेयर हो रही है तो 5वां ट्रेडिशन शेयर हो रहा है एक नए भाई के लिए, तो अडॉप्ट करना है। बेसिकली क्या है कि कॉट, एक कहते हैं कॉट है, रिकवरी कैन बी कॉट। रिकवरी इधर करता है आदमी, न कि खरीदता है। कैनॉट बी बॉट। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि मतलब इसको खरीदारी कर लेगा इसकी। इसीलिए सारी पुरानी हिस्ट्री में मतलब छान मारो तो सारी एक ही बातें करता है कि भैया ये सब कुछ फ्री है, क्योंकि बिल साहब को फ्री मिला था। बिल साहब ने कोई पेमेंट नहीं करी थी इसकी, कहते पेमेंट पहले कर दी जाती है। पहले अल्कोहलिक जो है सब पेमेंट कर चुका होता है, पूरी अपनी जिंदगी दाव पे लगा चुका होता है, जिनमें मैं भी हूँ, पूरा चारों खाने चित। तो कह रहे आपको अब इसमें पेमेंट वाली कहाँ से बात आ गई। ये तो कह रहे भैया आपने बस किराए भाड़े की बात करो बस खाली। पहले फिजिकल मीटिंग में किराए भाड़े की बात करते हैं, ये इसके अंदर जूम मीटिंग में अपना वो जो सब्सक्रिप्शन होती है और इन सब चीजों की बात करते हैं कि जीएसओ को जाएगा, इसको जाएगा, बस इसी से ये चलती जा रही है। कभी ए ने कंप्लेंट करी है कि हमारे पास पैसे की कमी पड़ गई। अरे हमें कोई बिल्डिंग थोड़ी बनानी है, ए वालों को कोई क्लब थोड़ी बनाना है। जिंदगी मौत का सवाल है। मुंह से अपनी बीमारी बोल रहा हूँ, मुंह से अपनी प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, कान के रास्ते मेरे को समाधान मिल रहा है। तो मुंह और कान का ही तो इस्तेमाल हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा। वो आगे जाके पेन और कलम में तब्दील भी हो जाता है। किताब उठा ली जाती है, कलम उठा ली जाती है, एक कॉपी उठा ली जाती है, अपने बही खाते शुरू कर देता हूँ लिखने। ये तभी होता है ना जब मैं कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन को साइड कर देता हूँ कि नहीं भैया मुझे इस पूर्ण अवधारणा में नहीं पढ़ना, मुझे निष्कर्ष पे पहुंचना ही नहीं है जब तक मैं पूरी उसको उसकी छानबीन ना कर लूं। मतलब यही है ना, बिना छानबीन किए मैं ए को ब्लेम कर देता हूँ, बिना छानबीन किए मैं ये निष्कर्ष पे पहुंच जाता हूँ सब पता है यार मुझे, ये क्या बताएंगे मेरे को, ये क्या इतनी मेरे को नॉलेज नहीं है, क्या बेवकूफ हूँ कि मैं। तो डॉक्टर साहब ने तो कहा कि भाई साहब आप तो पागल हो, बेवकूफ क्या, आप तो पागल हो। फिर जब इन्वेंट्री लेता हूँ अपनी तो नजर आता है पागल है सुधीर, तो एक नंबर का। ये तो कह रहा है इंसैनिटी है तेरे अंदर, तो इंसैनिटी तेरी कह रहा है हमारे बस की तो है नहीं ठीक करना। इलाज इलाज बता रहा है कि इलाज आध्यात्मिक है, इंसैनिटी से निकलने का, सैनिटी की तरफ जाने का। वो एक प्रभु है, वो एक हायर पावर है, वो कुछ शक्ति है। अब वो क्या है कह रहा है, वो इतनी भी फ्रीडम दे दी ये वालों ने है,
बिल साहब ने ये भी नहीं कहा कि नहीं जी आपको तो यही वाला ही भगवान मानना पड़ेगा, ऐसा ही आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए। ये किया ना यहाँ कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन में, बिल्कुल क्लियर। कहता नहीं, नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि आपको, पर आपको होना मांगता है, आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए, उसके बिना नहीं है, उसके बिना वो कह रहा है असंभव है। सो जो प्रिंसिपल है ओपन माइंडेडनेस है, ये यही प्रिंसिपल जाके बाद में ग्रेटिट्यूड में तब्दील हो जाता है? मैं आज ग्रेटफुल हूँ यार, है कि बिना मैं अगर कहूँ कि बिना ऑक्सफोर्ड ग्रुप के ये तो संभव नहीं था। तो हमारा मेरा श्रेय तो वहां भी, मेरे को तो वहां भी बड़ा मेरा मेरा अंदर से वो भी बड़ी वो निकलती है कि यार अगर ये सब लोग वहां ना गए होते हैं, और ये भगवान का, इनको देखो, एक एक भगवान की वो जगह है, एक शुद्ध जगह है ना ऑक्सफोर्ड ग्रुप। भले ही आज हम उसके बारे में कम जिक्र करते हैं, लेकिन उत्पत्ति तो मुझे याद रखनी चाहिए ना कि निकल के कहां से आ रहा है। बिना उसके तो ये संभव नहीं था। ये तो बिल साहब खुद कहते हैं कि ना मैं वहां गया होता, ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जन्म होता। मेरे को तो फिर वही 6 के 6 वही के वही एब्सोल्यूट ही पकड़ के रखने थे। उसमें जो है, जो आज जितने हैं इतने भी ना हो पाते, है तो बहुत कम। इंडिया में अगर खाली मैं अपनी कंट्री की बात करूं, हम तो बहुत ज्यादा नहीं है ना, बहुत ही कम है, बहुत ही कम। भाई 1957 से लेके आज 2023 है, कितने बरस हो गए हैं? कम तो नहीं हुए बरस, लेकिन कहाँ है? कोई कह सकता है कि 1 लाख लोग हैं सोबर? कभी नहीं। ऐसा हमारा स्पॉन्सर तो बताता है, कहता नहीं, पता नहीं, कहता है हमारे जिंदगी, मेरे जिंदगी में देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये प्रोग्राम थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ये समझने वाली चीज नहीं है, ये बेसिकली है करने वाली। पर मेरे जैसा अल्कोहलिक जो है, पहले समझने के चक्कर में रहता है, कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन। और समझ जाता है तो फिर उसको ये लगता है मैं अब सब समझ गया हूँ, अब मैं सब जान ही गया हूँ अब तो। ये तो कह रहा है भैया ए वे ऑफ लाइफ है, सिर्फ इसी लाइफ को अडॉप्ट करोगे, है इसी के ऊपर ही आपको चलना चलना ही पड़ेगा। आप पुराने पुराने धंधे, पुरानी सोच, पुराने तरीके, ये सब फ्लॉप है। ये कह के खत्म करता हूँ। एक हमारे मेंबर थे, नहीं रहे अब दिल्ली के, काफी बरस तक सोबर रहे, 30 साल से ज्यादा सोबर थे। हम तो नए नए थे उस वक्त, 2-4 साल ही हुए होंगे ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हुए थे। अक्सर उनकी मीटिंग की जो अपनी शेयरिंग की जो स्टार्ट होती थी, वो यही होता था। क्या कह रहे भैया, अपना दिमाग और अपनी सोच जो है ना, बाहर एक कूड़ादान पड़ा हुआ है, तो उस वक्त सिगरेट विगरेट भी पीते थे सब। ये कहता ये सब वो ना उसमें फेंक के अंदर आना चाहिए मीटिंग में। इतना गुस्सा आता था, मैं कही यार ये मतलब ये अपने जैसे ही समझ रखा है इसने सबको। ये ऐसे ही समझते हैं कि जैसे ये इनका दिमाग नहीं होगा, ये हमको भी यही कह रहे हैं कि अपना दिमाग वहीं फेंक के आओ। धीरे धीरे यहाँ आते आते समझ में आया कि भैया मेरे दिमाग से अगर मैं सोबर होना होता, तो माई बेस्ट थिंकिंग मेड मी केयर ऑफ ए। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर तभी बना ना, मेरी अच्छी सबसे बढ़िया सोच ही तो मेरे को यहाँ तक लेके आ गई। अगर मैं शुरू से ही सुनता होता घर वालों की, है, या एक बार जब मेरे स्पॉन्सर ने कह दिया था, है, वहीं ब्रेक लगा दी होती मैंने, है, जो बाकी के जो बर्बादी के 8-9 साल इतने भयानक निकले, वो ना निकलते ना। तो मुश्किल है अल्कोहलिक के लिए सुनना जो है, वो तभी कहा जा रहा है यहाँ, लिसन टू लर्न एंड लर्न टू लिसन। सबसे सबसे बड़ा स्लोगन है का, कि जब तक सुनूंगा नहीं मैं समझूंगा नहीं, और जब तक समझूंगा नहीं तो मुझे क्या पता करना क्या है। तो यही है दोस्तों, एक एक दिन करके, और इसी के ऊपर ही मतलब प्रैक्टिस ही करते रहना है। और ये प्रैक्टिस जो है यही एक आदत में तब्दील हो जाती है। शराब पीना तो एक आदत नहीं थी, शुरू में तो ऐसा लगता था शराब शायद आदत बन गई है, लेकिन वो नेसेसिटी बन गई थी, आदत नहीं थी। वो एक जरूरत बन गई थी मेरी कि मैं मर सकता हूँ शराब के बिना। मेरे को तो ये हो गया था लास्ट में कि शराब पीना जानते हुए भी, माँ भी रही है मेरे को, लेकिन फिर भी पीता था। लेकिन ये रिकवरी एक ऐसी चीज है, इसमें तो है कि ये आदत में तब्दील हो जाती है, सारी सेकंड नेचर बन जाती है। ये जो ए वे ऑफ लाइफ है।
कि यार अब ऐसा हुआ तो अब ये कर लेना है, अब ये किसी से बात कर लो, अब किसी की सुन लो। मैंने हमेशा नए चीजों के लिए, नए विचारों के लिए है, नए, या रोज क्या हो रहा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग का क्या मतलब है कि रोज कुछ सीखना है, और मिलता ही है रोज ना कुछ, ना कुछ मिलता है रोज आना। अगर मेरी मंशा क्लियर होगी, अगर मेरी इंटेंशन क्लियर होगी, तो 100% मिलने वाला है, चाहे वो आदमी 3 महीने सोबर है या 30 साल सोबर है, वो कोई मतलब नहीं है। वो क्या चीज देने वाला है, क्या बोलने वाला है, क्या दे देगा, तो मुझे कान तो खुले रखूं, सुनो तो सही ना कम से कम। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ यार कि आज का दिन मैं ए का मेंबर हूँ, है सोबर हूँ, और आप लोगों के बीच हूँ, है, और एक अच्छी जिंदगी लीड कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ यार कि आगे फ्यूचर भी एक सुहाना नजर आ रहा है। देखिए, ये प्रोग्राम मना करता है हालांकि फ्यूचर में झांकने को, लेकिन मेरा फ्यूचर आज पे निर्भर है ना। मेरा फ्यूचर कल बीत के उस पर थोड़ी निर्भर है। आज के ऊपर, आज जो मैं आज जैसे जो करूंगा, जो बोऊंगा, वही तो कल काटने वाला हूँ। तो कोशिश जारी है, और आप लोगों का सहयोग मेरे को चाहिए होता है हमेशा, रोज रोज, इसीलिए जुड़ता हूँ, क्योंकि बिना इसके ये मेरा सबसे बड़ा तो आभार ही है। मीटिंग आते रहना, सबसे बड़ा तो मेरा आभार ही यहीं से शुरू हो जाता है कि मीटिंग करनी है भैया, कैसे भी करनी है, कौन सी करनी है, कब करनी है, लेकिन मीटिंग इज मीटिंग। एक की मीटिंग के बीच में जाना ही जाना है, क्योंकि इसके बिना मेरा मेरा उपचार संभव नहीं है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है ना, आई डोंट हैव ऑल द आंसर्स। ओपन माइंडेड का मतलब यही है, कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन का जो जो लिखने का मतलब यही है कि आई डोंट हैव ऑल द आंसर्स, मेरे पास सारे सवालों के जवाब नहीं है जो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, उनके जवाब मेरे को यहाँ मिलते हैं ये में आके। तो यहाँ आके मेरा जो है गॉड वाला फंडा, हायर पावर वाला फंडा, यहाँ आके सब क्लियर हो जाते हैं कि भैया ये 12 कदम का प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, और ये करें नॉन ह्यूमन पावर, यानी ए के मेंबर और ए का प्रोग्राम। यही मेरा जो है समाधान है, और इसी समाधान में ही मैं रहना चाहता हूँ। और बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझे मौका दिया गया इस टॉपिक के ऊपर बोलने का। तो बाबू भाई, थैंक यू वेरी मच। फाइनल समूह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।